त्राहिमाम त्राहिमाम। देश के अधिकांश हिस्से इस समय गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। बादल रूठे हुए हैं और पारा गिरने का नाम नहीं ले रहा। चिंता बढ़ गई है कि कहीं देश सूखे की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। इसी चिंता में दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार भरोसा दिला रही है कि सब ठीक है, लेकिन क्या वाकई सब ठीक है? चिलचिलाती गर्मी, पसीना छुड़ाती गर्मी, दम निकालती गर्मी, सूखे का डर दिखाती गर्मी, त्राहिमाम त्राहिमाम कराती गर्मी। जुलाई के 3 दिन बीत चुके हैं। छिटपुटे इलाकों को छोड़ दें तो आसमान में बादलों के कोई निशान नहीं। भयंकर गर्मी और परेशान कर देने वाली उमस से हाहाकार मचा। बस नजरें टिकी हैं आसमान पर। लोग इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेघराज रूठे हुए हैं और इन सबसे आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हो रही है। गर्मी बढ़ने और बारिश न होने से दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बिजली के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जनता भगवान से शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन सरकार से तो कर ही सकती है। बहरहाल बिजली की किल्लत हमारे देश में कोई बड़ी समस्या नहीं है। इससे भी बड़े सवाल हैं जो बादलों से कोरे आसमान से बरस रहे हैं। कब तक सताएगी गर्मी? कब तक बरसेंगे बादल? कहां अटक गया है मानसून? कहीं देश सूखे की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ठंडे मौसम के लिए मशहूर श्रीनगर में भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। ठंडक की तलाश में पुणे से श्रीनगर पहुंची इस सैलानी की बातें सुनिए। यकीन हो जाएगा कि मौसम का मिजाज किस कदर बिगड़ा पड़ा है। पुणे की गर्मी से बचने के लिए सब लोग कश्मीर आए थे। लगा था बहुत ठंडी होगी और प्लेजेंट सब एटमॉस्फेयर होगा, और यहाँ पे आने के बाद देख रहे यहाँ की धूप पूना से डबल या ट्रिपल हो गई है। मतलब पूना की धूप बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की सहन नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है। कश्मीर में जब तापमान 30 के पार हो जाता था तो बारिशें होती थी, लेकिन पिछले 5 दिन से लगातार तापमान बढ़ रहा है और बारिश नहीं हो रही है। जिस अंदाज से कश्मीर में गर्मी बढ़ी है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घाटी में पारा और भी लोगों को तंग करेगा। जून के आखिरी हफ्ते से देश के ज्यादातर इलाके बारिश से तरबतर रहते थे, लेकिन पूरा जून सूखा बीत गया और अब जुलाई भी आ गया है। बादलों के बीच न जाने कौन सी साजिश हुई है कि वो बरसने से ही इनकार कर रहे हैं। यकीनन ये देश के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि बादल रूठे रहे तो खतरनाक साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। दरअसल मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि मॉनसून में देरी हुई है, बल्कि मॉनसून में देरी के कई साइड इफेक्ट्स हैं। बिजली और पानी की मांग बढ़ गई है, सरकार उसे पूरी नहीं कर पा रही, लिहाजा जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग करें भी तो क्या? बारिश न होने के लिए बादलों पर तो बरस नहीं सकते। बिजली के लिए हाहाकार, पानी के लिए मारामारी, मानसून की बेरुखी के साइड इफेक्ट्स। ये मानसून में देरी का असर है। दिल्ली के उत्तम नगर में लोग बिजली की किल्लत के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। निशाने पर है शीला दीक्षित की सरकार। 2 महीने से हमारे यहाँ पे ना लाइट है ना पानी है। हम यहाँ के एमएलए से, हम यहाँ के काउंसलर से, हम यहाँ के बीएससीएस के स्टाफ से सबसे मिल चुके हैं। हमारा कोई हल नहीं निकल रहा है। हमारे यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। बीएससीएस के वर्कर आते हैं, आपके यहाँ पे आज लाइट नहीं जाएगी, कल हमारे लाइट आपकी आगे ठीक की जा रही है, हमारे यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। रात का वक्त है, बिजली गुल है। दिन भर के काम से थके हारे लोग सोने के बजाय दरवाजे पर बैठकर पंखा झेल रहे हैं। पंखा झेलने से जब राहत नहीं मिलती तो दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। आजकल बिजली भी ना दिन में चैन लेने दे रही है, ना रात को चैन लेने दे रही है। 3-3, 4-4 घंटे का कट ऑफ लग रहा है। छोटे छोटे घरों में बच्चे हैं, बहुत दुखी हो रखे हैं बच्चे भी।
पूरा दिन लाइट ढंग से दे ही नहीं रहे, 1 घंटा 2 घंटे लाइट आती है, पूरा दिन कट ऑफ लगता है, दे रहे हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं। पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, इस शीला दीक्षित से, कि क्या इसके घर में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ लाइट ना आए, पानी ना आए, तो ये क्या रह सकती है? वैसे चिलचिलाती गर्मी में परेशानी सिर्फ बिजली कटौती से नहीं है, बल्कि पानी की कमी भी दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मंत्री हारून यूसुफ के घर पानी की फरियाद लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लोग सड़कों पर उतरे। साफ है, गर्मी से देश त्राहिमाम कर रहा है। गाजियाबाद से भोलेनाथ शर्मा, गुड़गांव से राज वर्मा, दिल्ली से भारत चौहान और अनिल बालियान के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश में हो रही देरी ने दिल्ली में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि फुर्सत होने के बावजूद जब तक जरूरत न हो, लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। खासतौर से इसका असर पड़ा है बच्चों पर, जो स्कूल की छुट्टी का ठीक से मजा भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए गर्मी से परेशान दिल्ली के एक परिवार का हाल। एसी के सामने रहिए तो सब कुछ कूल कूल लगता है, लेकिन जरा आप एसी के सामने से हटे नहीं कि समझ में आ जाती है मौसम की मार, गर्मी का वार और बिजली की हाहाकार। इस वक्त हम दिल्ली के राव परिवार के घर पे हैं, जहां पर बिजली की वजह से, महंगाई की वजह से, मौसम की वजह से ये तीनों मार झेल रहे हैं और घर में ही हैं। मनाली से छुट्टियां मनाकर आए हैं और दिल्ली में कदम रखते आपको बिल्कुल लू ने स्वागत किया होगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी और बाहर जाने का इच्छा ही नहीं लगता, और घर पे ही जो भी काम करना, और ये कंप्यूटर तो है ही आजकल, तो सब कुछ काम घर पे ही होता है। बच्चों के लिए एक तरीका ये निकाला है, बच्चे ट्यूशन जाते थे लेकिन अब घर पे ही ट्यूटर बुला लिया है और बच्चे घर पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो दुनिया है पूरी एक घर में सिमट गई। अमूक, आपसे पूछना चाहूंगी कि फ्रेंड्स के यहाँ जाना हो पाता है, पिकनिक, पार्क, ये सब हो रहा है या नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल बस घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं हम। तो जो घूमने फिरने का है, एंजॉयमेंट वगैरह, वो कैसे हो पाता है? गर्मियों ने बहुत परेशान कर दिया है। नहीं, अब बस घर पे खेल के हम मल्टीप्लेयर गेमिंग करते हैं अपने आईपैड पे, और बस और कुछ नहीं, बस कंप्यूटर गेम्स वगैरह। तो असर गर्मी का ये हुआ है कि अब जो दुनिया है वो कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड पर सिमट गई है। कुल मिलाकर चौतरफा मार पड़ रही है, चाहे वो मौसम की हो, गर्मी की हो, बिजली कटौती की हो या महंगाई की। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। मॉनसून की बेरुखी ने किसानों को भी चिंता में डाल दिया है। ये धान की बुआई का मौसम है, लेकिन किसान कभी अपने सूखे खेतों को देख रहे हैं, कभी आसमान की तरफ। धान, दलहन, तिलहन सबकी बुआई पीछे छूट चुकी है। हालांकि कृषि मंत्री ने भविष्यवाणी की है कि देर से ही सही मॉनसून सारी कसर पूरी कर देगा। खेत सूखा पड़ा है, निगाहें अबलक आसमान को निहार रही हैं, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। यह हाल सिर्फ झारखंड के किसान मंगरा मुंडा का नहीं है। मॉनसून का इंतजार कर रहे देश का कमोवेश हर किसान इसी बेबसी से घिरा है। अगर सूखा पड़ा तो फसल के लिए लिया कर्ज कैसे चुकता होगा? जो डाल दिए हैं, अब इसका उपाय तो पूछा ही नहीं। अब सरकार से भी सूद वूद लिए हैं, सरकार का हम लोग खेती होगा तो आगे नहीं दे सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान धान की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। अब तो सेंट्रल राइट इंस्टीट्यूट ने भी आशंका जता दी है कि इस साल देश में धान की पैदावार में कमी आ सकती है। इस बार जो है, ये जो साल है, ये वर्षा के हिसाब से बहुत अच्छा साल नहीं रहा, और खासकर वर्षा आधारित क्षेत्र जैसे आपका राजस्थान का एरिया पड़ता है, जहाँ पे बारिश होती है तभी बुआई शुरू हो पाती है। और जो हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ धान की बुआई रोपाई होती है। इस बार क्योंकि एक तो प्री मानसून शॉर्स नहीं हुए, कोई बारिश अच्छी नहीं आई, तो मुझे लगता है कि जो धान की रोपाई है वो गति नहीं पकड़ पाएगी, वो गति कम रहेगी उसकी। आंकड़े बताते हैं कि 29 जून तक देश भर में धान की बुआई में 26% की कमी दर्ज की गई है। इसी तरह दलहन की बुआई 34%, तिलहन की बुआई में 17% की कमी देखने को मिली है। हालांकि देश के किसानों की चिंता करने वाले कृषि मंत्री ने सूखे के भय पर फुहारे छोड़ते हुए भविष्यवाणी कर डाली कि जुलाई अगस्त में जमकर बरसेंगे बादल। Rainfall is expected that there will be better rainfall in next week onwards. लगता है कि तारीख पर तारीख देने की सरकार की आदत बन गई है। पहले महंगाई पर सरकार नई नई तारीख देती थी,
अब मानसून पर कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में आएगा, लेकिन सरकार के इन दावों पर कोई यकीन करे भी तो कैसे, कहीं मानसून भी सरकार की तरह धोखा न दे जाए। लेकिन पवार की भविष्यवाणी पर यकीन किया जाए या फिर उन आंकड़ों को देखा जाए जो सूखे जैसे हालात की तस्दीक करते हैं। 2 जुलाई तक पूरे देश में मानसून के सीजन में 31% कम बारिश हुई है। बिहार में मानसूनी बारिश में 52% गिरावट, झारखंड में 38% कमी, उत्तर प्रदेश में 78% की कमी, उत्तराखंड में बारिश में 68% की गिरावट, हिमाचल प्रदेश में बारिश में 75% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। तो पंजाब में बारिश 82% कम रही है। हरियाणा और दिल्ली में बारिश में 92% की गिरावट आई है। इसी तरह राजस्थान में बारिश में 82% की कमी आई है। गुजरात में 74% कम बारिश हुई है। ऐसे में पवार साहब कैसे यकीन से कह सकते हैं कि बारिश की इस कमी की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब मानसून के आने में देरी हुई है, किसानों के सामने संकट खड़ा हुआ है। रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ सिद्धार्थ और संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। जुलाई के महीने में आसमान में बादलों का डेरा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में आसमान में सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग बादल बरसने की हर रोज नई तारीख बताता है, पर लोगों ने इस पर भरोसा छोड़ टोना टोटकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कोशिश बस यही है कि किसी तरह बादल बरसें। आसमान की तरफ हाथ फैलाए इन लोगों को इंतजार है बारिश का। सबकी जुबान पर बस यही फरियाद है, या मौला तू पानी दे। पानी के लिए प्रार्थना की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के चंदौली की है। इस गांव में सालों की ये परंपरा है कि जब बारिश में देरी होती है तो ये लोग एक टोटका करते हैं, जिसे काल कलौटी कहा जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान खुले मैदान में जमा होते हैं और बारिश के लिए दुआ करते हैं। सूखे को लेकर चिंता सिर्फ चंदौली के लोगों के मन में ही नहीं, बारिश के लिए गाजियाबाद के कारोबारियों ने हवन का आयोजन किया। ओम जलाय नमः स्वाहा। हम इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वर्षा हो, जिससे कि गर्मी से त्रस्त जनता को राहत मिल सके और प्यास के कारण जानवर, जीव जंतु जो मर रहे हैं उन्हें राहत मिल सके। बारिश के लिए ऐसे टोटके नए नहीं, देश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से कई तरह के टोटके आजमाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इंद्रदेव को खुश करने के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी रचाई गई। अब तक बारिश की बाट जो रहे नागपुर में भी ऐसी ही रस्म अदायगी हुई। यहाँ भी लोगों ने पूरे रीति रिवाजों के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी करवाई। अहमदाबाद में भी भगवान को खुश करने का अलग ही अंदाज दिखा। यहाँ पुजारियों ने पानी से भरे बड़े बड़े बर्तनों में बैठकर यज्ञ किया। प्रजन्य यज्ञ के जरिए वरुण और इंद्र देव को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लोग हर टोटका आजमा रहे हैं, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि बादल कब बरसेंगे। चंदौली से उदय गुप्ता और गाजियाबाद से भोलेनाथ शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जी हां, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बादल कब बरसेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भी बरसेंगे क्या वो मॉनसून में देरी की भरपाई कर पाएंगे। बहरहाल मॉनसून में देरी से देश किस तरह त्राहिमाम कर रहा है, हमारे 3 रिपोर्टर बता रहे हैं। मॉनसून ने क्या दगा दिया, लोगों के लिए जीना मुहाल हो गया है। बिहार की बात क्या कहें, पटना में एक तरफ मौसम की मार लोग झेल रहे हैं तो दूसरी ओर बिजली की मार। हम इस वक्त पटना के एक घर में हैं, जहां आप देख सकते हैं बिजली का क्या हाल है। बच्चे बीमार हैं, कई दिनों तक लोग बिजली की वजह से सो नहीं पाए हैं। 2 दिन से सोए नहीं है, 6 बार ऐसा हो चुका है और लाइन भी आज कुछ अच्छा नहीं है, 10 बार कट चुके हैं। बारिश है जो बरसने का नाम नहीं लेती है और गर्मी है जो बढ़ती ही जा रही है। लोग गर्मी से काफी परेशान है। अहमदाबाद का अगर तापमान की बात अगर हम करें तो ये 39 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन जो अगर उमस की बात करते हैं तो इतनी ज्यादा उमस है कि लगातार लोगों को पसीना आ रहा है। गर्मी में तो हम बहुत परेशान होते हैं, गर्मी तो बहुत लगती है, लेकिन कुदरत के सामने क्या कर सके। गर्मी में तो परेशानी रहती है, फिर भी काम तो करना ही पड़े। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। पिछले 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जुलाई के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक चला गया है।
गर्मी तो इस साल ऐसी पड़ी है कि जो बचपन से अभी तक देखी नहीं कभी, जो कंटिन्यूअस इतनी ज्यादा पड़ी है। बिजली की कटौती तो हो ही रही है और उससे और ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। सिर्फ एक दो शहरों का हाल नहीं है, ये हर जगह लगभग लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि बादल कब बरसेंगे। जून के जाते जाते ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, ऐसे आसार थे कि जून के जाते जाते ज्यादातर इलाकों में मानसून आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब जो तारीख दी गई है वो जुलाई का पहला हफ्ता आ चुका है और सब इंतजार कर रहे हैं कि जाने कब वो बादल बरसेंगे। जुलाई का महीना है। अमूमन इस वक्त तक दिल्ली भीगी भीगी सी नजर आती थी। तकरीबन हर रोज बारिश की फुहारें चिलचिलाती गर्मी से राहत देती थी, लेकिन इस बार बादल अब तक रूठे हैं। आखिर कहां अटका है मानसून? जानकारों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पूरब से हवाओं का न चलना। पश्चिम से बह रही हवाओं से रुका मानसून 2-4 दिनों से लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जो कि इन बादलों को ज्यादा ऊंचाई वाला नहीं बनने देती है। इसलिए जो छुटपुट कहीं बूंदाबांदी और ये ठंडी डेवलपमेंट क्लाउड बन रहे हैं। ना ही स्क्वॉल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं बन पाती है, नहीं तो तेज जो है हवा चल सकती है और अच्छी बौछार आ सकती है। आमतौर पर 1 जुलाई तक राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी इलाकों को छोड़ पूरे भारत में बारिश हो जाती है, लेकिन इस बार मानसून उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से आगे नहीं बढ़ पाया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसकी बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन का नहीं बन पाना भी है। इस वक्त अमूमन बंगाल की खाड़ी में तापमान कम होता है और भारत के उत्तरी और मध्य इलाकों में तापमान ज्यादा होता है। इससे बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून की हवाएं भारत के उत्तर और मध्य इलाकों की तरफ आती हैं। मौसम के जानकारों का दावा है कि इस बार ऐसे हालात बनने में भी देरी हुई है, जिससे मानसून की चाल रुकी हुई है। हिमालय और तिब्बत में इस बार ज्यादा बर्फबारी को भी मानसून में हो रही देरी की वजह माना जा रहा है। ये साल जो देखा गया कि एलिनो, जिस साल में एलिनो या ला नीना ये दोनों का अक्सर कम होता है, जो न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं, अभी जो न्यूट्रल कंडीशन चल रहा है, उसी साल में बर्फपात का जो विंटर सीजन में, समर के जाड़ी के समय जो बर्फपात होता है यूरेशिया, मोस्टली यूरेशिया के ऊपर और हमारा हिमालय के ऊपर भी होता है, तिब्बत के ऊपर जो बर्फपात होता है उसका इम्पैक्ट भी होता है। फिलहाल मौसम विभाग तो दावा यही कर रहा है कि मानसून भले ही देरी से आ रहा है, लेकिन दुरुस्त आ रहा है। यानी आने वाले हफ्तों में होने वाली बारिश अब तक की कमी की भरपाई कर सकती है। लेकिन आने वाले इस सप्ताह में क्योंकि मानसून अपनी गति पकड़ेगा और ये डेफिशिएंसी काफी हद तक कम हो जाएगी। 2 दिन बाद जब मानसून मध्य भारत पहुंचेगा, उसके बाद संभावना है कि मानसून उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आएगा और इस सप्ताह के अंत में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ और हिस्से भी मानसून में कवर हो जाएंगे। पिछले 100 साल के बारिश के आंकड़े मौसम विभाग के दावों का साथ नहीं दे रहे। अब तक जब जब मानसून में देरी हुई है, तब तब देश में अकाल जैसे हालात बने हैं। कभी कभी ही ऐसा हुआ है कि देर से शुरू हुई बारिश ने पहले की कमी की भरपाई की हो। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। उन गुमशुदा बूंदों की तलाश हमें भी है। आज तक ने मॉनसून की तलाश में एक मुहिम छेड़ी है। 10 शहरों में मॉनसून का क्या है हाल, आइए दिखाते हैं 10 रिपोर्टरों की रिपोर्ट। राजस्थान में मानसून की बेरुखी ने गांव से लेकर शहर तक, उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक सबका बुरा हाल कर रखा है। अगर राज्य में अधिकतम तापमान की बात करें तो चूरू 49 डिग्री तापमान पर उबल रहा है, जबकि जयपुर के आसपास के इलाकों में 45 डिग्री तापमान चल रहा है। ये कह सकते हैं कि मानसून की बेरुखी से पूरा राजस्थान बेहाल हो रखा है। गुजरात में आमतौर पर 15 जून तक मानसून अपनी दस्तक दे देता है, लेकिन अब तक मानसून की फुहारें जो है वो गुजरात पर नहीं बरसी है, जिस वजह से काफी ज्यादा गर्मी और उमस का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि आसमान में बादल थोड़े थोड़े तो बनना शुरू हुए हैं, लेकिन ये बादल बारिश में तब्दील नहीं हुए हैं। अगर मानसून की मुंबई में बात करें तो यूं तो मानसून जो है 17 जून को ही मुंबई पहुंच गया था, लेकिन अपने शुरुआती समय में मुंबई वासियों पर मानसून बहुत ज्यादा मेहरबान नहीं हुआ। मौसम विभाग का ये कहना है कि लगभग 80 से 85% जो बारिश है वो जुलाई और अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। फिलहाल पिछले 72 घंटे से जिस तरीके से बारिश हो रही है, माहौल जो है काफी अच्छा हो गया है।
हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का हाल कुछ ऐसा है कि बादल तो छाते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। पिछले साल से इस साल जून के महीने में ही 23% बारिश की घटौती दिखी है। जब पहली बारिश हुई थी तो किसानों ने बीज बो लिए थे, लेकिन बारिश न होने की वजह से अब खेती सूखी जा रही है।